हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोयम नंबर 2 दैट इज़ 2.2 इंडियन वीवर्स के ऊपर। ये पोयम जो है वो हम करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं आइस ब्रेकर और ब्रेन स्टॉर्मिंग हमेशा हम अलग से एक लेक्चर में कम्प्लीटली उसके ऊपर फोकस करके पोस्ट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन देखना है, पहले पोयम देखनी है, पोयम देख सकते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं अलग से, जहाँ उनको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है तो हमारे उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन वीवर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोयम है जो लिखी गई है सरोजिनी नायडू ने। और ये जो पोएट है काफ़ी फेमस पोएट है, इनको नाइटिंगेल भी बुलाया गया है हमारी कंट्री में। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही है जिन्होंने बहुत सारा सोशल वर्क किया है। तो बेसिकली ये पोयम इंडियन वीवर्स के ऊपर है। वीवर्स क्या होते हैं? वीवर्स वो होते हैं जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं। देखिए, जो कपड़ा सीने का काम करते हैं हम उनको टेलर बुलाते हैं, क्योंकि वो कपड़ा सीते हैं। जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, जो कॉटन है, कॉटन को पूरी तरीके से वीव करके उनको बनाने का काम करते हैं, उनको वीवर्स बोला जाता है। तो ये पोयम जो है वो एक कॉन्वर्जेशन है। किसके बीच में कॉन्वर्जेशन है? कॉन्वर्जेशन है हमारी पोएट के बीच में और हमारे इंडियन वीवर्स के बीच में। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोयम है जो कि हम आगे जाकर देखते हैं क्या है इस पोयम में। पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा, सरोजिनी नायडू जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही है। ठीक है, 1879 से 1949 तक जो है उनकी बर्थ रही। वो बॉर्न हुए थे 1879 में, और ये उनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन है जो उन्होंने सर्व किया था। ओके, नाउ शी वाज अ पोएट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, औरतों के हक के लिए लड़ना, उनके लिए बात करना, उनके लिए आवाज़ उठाना, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी वो क्या रही है? फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नाउ शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था, हमारा जो स्ट्रगल पीरियड था इंडिपेंडेंस के लिए, वो भी क्या किया था उन्होंने? वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। सरोजिनी नायडूज वर्क एज ए पोएट अर्न हर दी सोब्रिक्वे ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि ये उनको टाइटल से नवाजा गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है उनको बोला गया था, क्योंकि उनका काम जो था एज अ पोएट, उन्होंने इस पदवी को जो है वो एक्सेप्ट किया था। ये जो उनको एक बहुत बड़ा स्टेटस मिला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, ये क्यों मिला था? उनकी पोयम की वजह से मिला था। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947। 1947 में इंडिया पहले जब आज़ाद हुआ था, उसके पहले हमारे पास प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, तो वहां पर क्या मिला था इनको? शी बिकेम द गवर्नर। Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of a day. अब इंडियन वीवर्स जो है वो एक ऐसी शॉर्ट पोएम है जो कि कॉन्वर्जेशन है पोएट और वीवर्स के बीच में, जो कि क्या बताती है कि क्या काम है उनका? 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट जो है, जो वीवर्स जो है वो 3 टाइप के गारमेंट्स जो है वो बनाते हैं, यानी 3 तरीके के कपड़े जो है वो बनाते हैं एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे, यानी कि एक दिन के 3 अलग अलग हिस्सों में क्या करते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह, शाम, दिन, रात, राइट, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये एक दिन के अलग अलग हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन के 3 अलग अलग हिस्सों में ये लोग 3 अलग अलग तरीके के कपड़े जो है उसको बनाया करते थे। ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ये जो 3 अलग अलग दिन के हिस्सों को उन्होंने किया है, ये पोएम जो है वो बताती है इंसान के जिंदगी के 3 अलग अलग हिस्सों के बारे में। कौन से अलग अलग हिस्से हैं वो? हमारी लाइफ के बर्थ यानी कि चाइल्डहुड, जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारा बचपन जो होता है उसको चाइल्डहुड बोला जाता है। एडल्टहुड, जब हम जवान हो जाते हैं अपनी लाइफ में, करियर और शादी के लिए सेटल हो जाते हैं, और लास्ट में आता है हमारा डेथ वाला स्टेज हमारी लाइफ का। The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the event. तो जो भी कलर्स इसमें बताए गए, हर एक कलर जो है एक तरीके का सिंबल होता है, कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है हमको। तो इसमें भी जो कलर्स बताए गए हैं वो कलर्स भी क्या है? कुछ ना कुछ सिंबल, एज अ सिंबल बताया जाएगा हमको आगे कि क्या एग्जैक्टली वो कलर का मतलब जो है वो होता है। आइए हम देखते हैं पोएम के बारे में क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा है। जैसे हम कोई पैसेज को पैराग्राफ बोलते हैं, वैसे पोएम्स में हम जो है वो पैराग्राफ नहीं बोलते, हम स्टैंजाज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये देखिए, ये राइमिंग स्कीम यूज हुई है। यहाँ पर फ्री वर्स नहीं है। फ्री वर्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर राइम स्कीम चल रही है। डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, नाइट, ब्राइट, ग्रीन, क्वीन, स्टिल, चिल, क्लाउड, श्राउड, राइट। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है राइमिंग स्कीम।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन वीवर्स और हमारी पोएट का कॉन्वर्जेशन। पहला स्टैंजा क्या बोलता है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ अ डे। ब्रेक ऑफ अ डे का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, अभी तक सूरज जो है वो पूरी तरीके से उगा भी नहीं है और क्या कर रहे हैं, वीवर्स जो है वो कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। तो पोएट ने उनसे सवाल पूछा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गे का मतलब होता है यहाँ पर हैप्पी। गे के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होमोसेक्सुअल होता है और एक होता है खुश रहना, हैप्पी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इतनी सुबह भी नहीं हुई है अब तक और आप लोग बैठकर कपड़े बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, सी नहीं रहे हो, कपड़े बना रहे हो, ठीक है। वाई डू यू वीव, यानी आप ऐसा कौन जो गारमेंट बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो, इतना खुशी खुशी आप एक गारमेंट बना रहे हो, एक कपड़ा बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो इतना खुशी खुशी। तो यहाँ पर जो है ये रिप्लाई दिया है, किसने रिप्लाई दिया है, वीवर्स ने, इंडियन वीवर्स ने उनको रिप्लाई दिया है। ब्लू एज द विंग ऑफ हेलकॉन वाइल्ड। हेलकॉन वाइल्ड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक बर्ड है हेलकॉन वाइल्ड, जिसका जो पंख है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जो कि ब्लू कलर का है, जो कि ब्लू कलर का है। तो क्या बोला गया है कि हेलकॉन बर्ड जो है उसका जो पंख है जिसका ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर का उन्होंने क्या बताया है, हमने यहाँ पर कपड़ा जो है वो बना रहे, वो हम किसके लिए बना रहे हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। यानी ब्लू जो है क्या कलर से सिग्निफाई करता है, ब्यूटीफुल। बच्चे छोटे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो ब्लू कलर जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, ब्यूटी सिग्निफाई करता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। रोब्स का मतलब होता है अगर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आपने देखा उनके साइज के कपड़े तो नहीं होते हैं, तो एक जो है एक कपड़ा जो है उनके ऊपर लपेट दिया जाता है, उसको रोब्स बोला जाता है, रोब बोला जाता है, ROBE रोब। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू बॉर्न, हम जो कपड़ा इतना खुशी खुशी बना रहे हैं, यानी घर में जब एक न्यू बॉर्न चाइल्ड आता है पूरे घर में खुशी फैली हुई रहती है, राइट। सिमिलरली पोएट यहाँ पर क्या बोलने की, वीवर्स जो है वो पोएट को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्होंने पूछा आप इतनी खुशी खुशी सुबह होने के पहले एक कपड़ा बना रहे हो, वो किसके लिए बना रहे हो, तो हम जो कपड़ा बना रहे हैं वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए क्या कर रहे हैं, हम कपड़ा जो है वो बना रहे हैं। तो ब्लू जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, एक तो ब्यूटीफुल सिग्निफाई करता है, जो एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो डेफिनेटली बहुत ही घर में खुशी भी फैली होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, बच्चे जो होते हैं छोटे वो मासूम भी होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, राइट। तो ये इस फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है, जहाँ पर पोएट ने, हम रिपीट करते हैं, पोएट ने क्या पूछा, इंडियन वीवर्स को पूछा कि अभी तक मॉर्निंग भी नहीं हुई है और आप इतनी खुशी खुशी क्या कर रहे हो, किसके लिए कपड़ा बना रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला, हेलकॉन बर्ड जो है अगर उसको जाकर देखा तो उसका जो पंख है ना वो ब्लू कलर का है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वैसा ही रोब जो है एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं। रोब मैंने क्या बताया था, क्या होता है, रोब का मतलब होता है यहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके ऊपर एक कपड़ा जो है ऐसे ही लपेट दिया जाता है, उसको रोब बोला जाता है। तो रोब जो है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो लोग किसके लिए बना रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं। आई होप वी आर क्लियर विद दी फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा क्या बोलता है हमको, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, यानी कि अब पोएट उनको बोल रही है अभी तो रात होने चली है, फॉल ऑफ नाइट यानी कि रात होने आई है, तो अभी आप वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, इतना ब्राइट इतना कलरफुल गारमेंट जो है वो आप किसके लिए बना रहे हो अभी। तो उन्होंने क्या बोला, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। उनको पूछा गया कि अभी तो रात होने चली है, अभी आप किसके लिए कपड़ा बना रहे हो। तो इंडियन व्यूवर्स ने क्या जवाब दिया है यहाँ पर, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक। प्लूम्स का मतलब होता है जो पीकॉक के फेदर्स होते हैं उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो पीकॉक के फेदर्स का कलर क्या बताया जा रहा है, पर्पल और ग्रीन कलर का होता है, पर्पल और ग्रीन कलर का होता है। तो दोनों ही कलर कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं, सिग्निफाई करते हैं हमको। तो यहाँ पर वो पहले कपड़े किसके लिए बना रहे हैं, वो कपड़े बना रहे हैं वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। मैरिज वेल्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने लड़कियों को देखा होगा जिनकी शादी होती है, राइट, तो अगर आपने देखा
उन्होंने घाघरा और चोली पहना होता है, या अगर आप क्रिश्चियंस में भी जाकर देखो तो उनके सर पर एक बहुत बड़ा ऐसा कपड़ा रहता है जो नीचे तक जाता है। तो जब वो चल रहे होते हैं तो वो कपड़ा पूरा लंबा जो है वो फैला हुआ रहता है और चलता है, तो उसको वेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्स बोला जाता है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अभी आधी रात होने चली है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कपड़े किसके लिए बना रहे हैं? पीकॉक का फेदर हमने देखा है ना किस तरीके से फैला रहता है। तो वैसे ही एक लड़की की जब शादी हो रही होती है तो उसका भी जो पूरा गेटअप होता है, जिसमें जब वो वेल्स अपना लेकर चलती है तो वो वेल्स भी पीकॉक के फेदर की तरह फैला रहता है। तो क्योंकि पर्पल और ग्रीन कलर का है तो हम किसके लिए बना रहे? क्वीन के लिए बना रहे। क्वीन का मतलब यहाँ एक्चुअल में किसी रानी की बात नहीं की जा रही है, लेकिन हर लड़की एक क्वीन होती है क्योंकि अपने शादी के दिन उतने अच्छे से वो एक क्वीन जैसा तैयार होना चाहती है, राइट। इसलिए हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, रात होने चलिए लेकिन हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एक किसी लड़की की शादी के लिए उसका वेल जो है वो तैयार कर रहे हैं। पर्पल एंड ग्रीन ये दो ऐसे कलर है जो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं। एक है जो हैप्पीनेस सिग्निफाई करता है और एक है जो कि सौरो को सिग्निफाई करता है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या हुई है, दोनों ही चीज़ों के बारे में इस स्टैंजा में बात हुई है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड स्टैंजा के ऊपर, जो कि एक कॉन्वर्सेशन है, लास्ट कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में? पोएट के बीच में और वीवर्स के बीच में। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। सोलम एंड स्टिल का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है अब तो मून लाइट भी आ चुकी है, यानी कि आधी रात हो चुकी है। यहाँ पर रात होने आई थी, रात हुई नहीं थी, यहाँ पर मून लाइट दिखने लग गई है, राइट। तो इतनी मून लाइट आ गई है, इतनी ठंडी आ गई है, अभी आप किसके लिए कपड़ा बना रहे हो? तो यहाँ पर इंडियन वीवर्स ने क्या जवाब दिया? वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड का मतलब कफन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने लाइफ के कौन से स्टेज की बात की है? थर्ड स्टेज की बात की, यानी कि जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके बारे में बात की। तो इतनी रात होने चली है, मून लाइट आ गई है, तो आप इस रात की चांदनी में आप किसके लिए अभी इतनी रात को कपड़े बना रहे हो? तो क्या बोला गया है? वाइट एज अ फेदर। अब एक वाइट फेदर होता है जो हमने देखा है, एंड वाइट एज अ क्लाउड। अब क्लाउड जो होता है, बादल होता है, वो भी सफ़ेद होते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप कोई भी रिलीजन में देख लो, किसी भी डेड बॉडी को जो है वो वाइट कफन ही पहनाया जाता है। तो यही चीज़ हमारे वीवर्स ने भी की है। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल शाउड, यानी कि हम अब जो बना रहे हैं आधी रात को जो बना रहे हैं कपड़ा, वो क्या बना रहे हैं? डेड मैन्स श्राउड का मतलब होता है अब हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? कफन बना रहे हैं। तो ये लाइफ के 3 स्टेज है जिसके बारे में हमको इस पोयम में बताया गया है। चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, जब हम पैदा होते हैं हमारे बर्थ के स्टेज में। सेकेंड है हमारा एडल्टहुड, जहाँ लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, डील भी करते हैं, खुश भी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं, वो हमारा सेकेंड स्टेज था। थर्ड स्टेज जो होता है हमारा डेथ का, जहाँ पर चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर दो, अंत में जो आपकी बॉडी जब जाने वाली है, डेड बॉडी जो होगी वो कफन में ही रहने वाली है, और कफन हर एक रिलीजन में जो है वो वाइट ही पहनाया जाता है। तो ये एग्जैक्टली इस पोयम का मतलब था, जो लाइफ के 3 स्टेज के बारे में यहाँ पर बात करी है। अलग अलग कपड़ों का अलग अलग कलर के बारे में क्या कहना है, क्या वो सिग्निफाई करता है, वो हमने इस पोयम में देख लिया है। अब जो हमारा आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है वो हम करेंगे, स्पेसिफिकली एक पूरा सेशन हम उसी पे कंडक्ट करेंगे। ओके, इन केस इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई सजेशंस या एडवाइस होगा डेफिनेटली हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।